अमेरिका की ईरान को धमकी देने के बाद अमेरिका की पनडुब्बी है ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, जो कि मेडिटेरियन में या कि जिब्राल्टर की तरफ दिखी गई है। क्या इसका ये मतलब हुआ कि अमेरिका कुछ बड़ा प्लान कर रही है? देखिए, मेरा मानना है थोड़ा अलग है कि अमेरिका टाइम टू टाइम ये अपने एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर दबदबा दिखाने के लिए ये करती रहती है। तो मैं नहीं मानता कि कुछ अमेरिका ने अगर अपनी ओहायो क्लास पनडुब्बी मेडिटेरियन में या जिब्राल्टर की तरफ को भेजी है तो कुछ अमेरिका कुछ बड़ा प्लान कर रही है। ये बेसिकली इट्स शो ऑफ स्ट्रेंथ, इट्स प्रोजेक्शन ऑफ पावर। तो ये अमेरिका दिखाती है टाइम टू टाइम। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज देखिए, अगर आप देखें तो जंग शुरू हुई थी कि जंग का पूरा फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे आ गया है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो जंग से पहले खुला हुआ था। अब पूरा फोकस डोनाल्ड ट्रंप साहब कभी कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलो, बंद करो, बंद करो, खोलो, बंद करो, बंद करो। तो क्या अब अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है? अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है, बस वो दिखा रहा है यहाँ से वहाँ, कभी मैं मेडिटेरियन भेज दूँ, कभी पनडुब्बी मैं जिब्राल्टर की तरफ भेज दूँ, मैं एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलूँ इस तरीके से। लेकिन पहली बात तो ये है कि मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। ठीक है ना? दिस इज बेसिकली ये एक तरीके से मैं उसको बोलूँगा गीदड़ भभकी हो गई। दूसरी बात कि ये अब तक शुक्र है कि ये ग्लोबल वॉर, वर्ल्ड वॉर के तरफ को तब्दील नहीं हुआ है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ को तब्दील ना करे ये युद्ध। लेकिन बहुत ही ख़तरनाक, घातक, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और अब तक इसको मैं ग्लोबल वॉर नहीं कहूँगा, और उम्मीद भी यही है कि ग्लोबल वॉर की तरफ, वर्ल्ड वॉर की तरफ ये ना जाए। ईरान हार मारने को तैयार नहीं है, अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, दोनों मुल्क अपनी तरफ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीज फायर टॉक्स जो हैं युद्धबंदी के, ये तो बिल्कुल फेल हो चुके हैं। इस्लामाबाद टॉक्स जो कि पाकिस्तान में हुए थे। तो देखिए, बेसिकली अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली मैं देख रहा हूँ कि ये युद्ध और बदकिस्मती से और लंबा खिंचने वाला है।